जैसा कि डेट आ चुकी है, सारे कुछ मैंने जितना हो सकता है मैंने गाइड करने की कोशिश की है। साथ में मैनेजमेंट के क्वेश्चंस राहुल फ्रॉम असम हैज़ रिक्वेस्टेड कि मैनेजमेंट के मैं एमसीक्यू लेकर के आऊँ। सो आई वुड थैंक हिम कि उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया। तो मैं कल शाम तक पार्ट 1 लेकर के आऊँगा एमसीक्यू का सेशन, जिसमें अराउंड 100+ क्वेश्चंस रहेंगे। एंड आई विल ब्रिंग पार्ट 2 ऑन डे आफ्टर टुमारो, जो कि मंडे रहेगा। उसमें भी 100 क्वेश्चंस के अराउंड रहेंगे। दैट विल बी मोर देन इनफ, जो पूरा मैनेजमेंट का पोर्शन कवर कर देगा। दिस वुड बी माई इनिशिएटिव फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। एंड जो आज का टॉपिक है वो है, आज हम लोग वो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे जो कि आपको करके ही जाना है। पहले से मैं क्लियर कर दूं कि दिस इज़ नॉट फॉर दोज पर्सन हु हैव नेवर स्टडीड और फिर भी वो बस पेपर दे लिए, उनके लिए है। बट उनके लिए उनको कट ऑफ क्लियर करने की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, जो ऑनेस्ट है। लेकिन अगर जो लोग बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहे हैं, जो लोगों को थोड़ा बहुत डाउट है कि सर कहाँ पर ज़्यादा फोकस करें, कहाँ पर अपना ज़्यादा एनर्जी दें, कहाँ पर अपना ज़्यादा टाइम लगाएं, उन लोगों के लिए ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। तो और भी अगर आप लोग का कोई भी और डाउट है, मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। साथ में टेलीग्राम में आप डिस्कशन चैनल को ज्वाइन करके आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, तो वहाँ पर भी आप लोगों का एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। बाकी जितने भी स्टडी मटेरियल है मैंने सब अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, योर प्रीशियस टाइम, लेट्स बिगिन। और ये प्लीज़ मेक श्योर करिए कि ये टॉपिक्स आप ज़रूर करके जाइएगा। ओके। सो सबसे पहले पेपर 1 के बारे में बात करेंगे। पेपर 1 में हिस्ट्री पॉलिटी मैंने क्यों लिखा है, मैंने करंट अफेयर्स क्यों नहीं लिखा। करंट अफेयर्स यू हैव टू डू। जो अभी तक करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं किए उनको कम से कम मिनिमम या तो स्पीडी कर ले, अच्छे से, और 6 मंथ्स करंट अफेयर्स कर ले, 6 मंथ्स करंट अफेयर्स कर ले। ठीक है, 6 मंथ्स तो मस्ट है, बाकी स्पीडी कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। करंट अफेयर्स के बारे में इतना ही है, क्योंकि आपको करना तो पड़ेगा। करंट अफेयर्स को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी से भी उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, एनवायरमेंट से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं करंट अफेयर्स से रिलेट करके, और इकोनॉमी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आप करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ सकते। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है हिस्ट्री। सो हिस्ट्री में आपको सबको पता है कि 3 पोर्शन में डिवाइड है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। सो सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे देना? मॉडर्न पे। मॉडर्न पे भी किस किस पर सबसे ज़्यादा फोकस देना? गांधीयन एरा पर सबसे ज़्यादा फोकस देना। गांधी एरा पर गांधी जी ने कौन कौन सी बुक फॉलो की थी? लियो टॉल्स्टॉय की कौन सी बुक थी? गांधी ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे, और गांधी जी के क्या सिद्धांत थे? उन्होंने कौन कौन सा बारदोली सत्याग्रह में कौन था? तो ये जो बेसिक है कि गांधी ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये सब जो बेसिक क्वेश्चंस है उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। सो गांधी पर आपका मेन फोकस होना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री में। साथ में आपको गांधी के अलावा जितने भी आपके जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, या आपके जो रिफॉर्मर्स जो रहे हैं, उन रिफॉर्मर्स के जो एक इनिशिएटिव था, वेदर इट इज़ कि सती प्रथा को या वेस्टर्न एजुकेशन को इंक्लूड करना, या चीज़ों को चेंज करना, उसमें जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपको उसको ज़रूर देखना चाहिए। साथ में जो ऑथर्स वगैरह थे, ऑथर्स मतलब जिन्होंने बुक्स वगैरह लिखी है, लाइक आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है, और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिसमें आपने लोकमान्य तिलक भी हैं, तो दादा भाई नौरोजी भी हैं, ये सारे का आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी। इनके बारे में आपको एक अच्छा खासा मतलब पता होना चाहिए पूरा। सो अगर आप पहले से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं, सो मॉडर्न हिस्ट्री को तो पूरा एकदम बढ़िया से एकदम कर लीजिए, क्योंकि आउट ऑफ मान लीजिए 35 मार्क्स कुछ ना, से मॉडर्न हिस्ट्री विल गिव यू 20 मार्क्स अराउंड। 20 मार्क्स से कम में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा। सो 20 मार्क्स का आप बहुत आसानी के साथ कवर कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। अभी टाइम भी है एंड यू कैन डू इट। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको फोकस कहाँ पर करना है? गांधीयन एरा पर ज़्यादा फोकस करना है। ऑथर्स एंड बुक्स पे, रिफॉर्मर्स ने कौन कौन से मूवमेंट किया, वेस्टर्न कल्चर्स को कौन, मतलब कल्चर्स बोल रहे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को किसने इंक्लूड किया, ठीक है। बाकी जो आपके साथ में विडो रीमैरिज पे किसने ज़्यादा फोकस किया, तो इन सब लीडर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। साथ में 1857 का जो एक टॉपिक रह गया है, 1857 का आपको आइडिया होना चाहिए अच्छे से,
ठीक है। सो हिस्ट्री में अभी मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप कर लेते हैं अच्छे से, सो इट विल गिव यू 20 मार्क्स। बट अगर आपको थोड़ा और अच्छा अचीव करना है, सो आप एंशियंट को कवर करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंशियंट में भी कौन सा, एंशियंट में आप सबसे पहले कंप्लीट करेंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो बुद्धिज्म जैनिज्म में आपको फोकस कहाँ पे करना है, आपको बुद्ध जी के उस पर फोकस करना है, उन्होंने कब कहाँ पर पहला sermon दिया, उनके जो सूत्र थे वो कौन सा था, मध्य रास्ता किसका कहना था। जैन में भी सेम चीज़ था, अष्टांग मार्ग थे। ठीक है, साथ में आपको फोकस किस पर करना है, आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पर आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, और उसके पेट्रोन किंग कौन थे, और साथ में कहाँ पर वो हेल्ड हुआ था, किस जगह पर। सो ये सब चीज़ें आपको एकदम मतलब पता होनी चाहिए अच्छे से। साथ में एंशियंट में आपको थोड़ा बहुत इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखना पड़ेगा। बुद्धिज्म जैनिज्म के बाद आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये सब आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कुछ ना सही तो 7 to 8 मार्क्स, 7 मार्क्स तो अराउंड गेन करा ही सकते हैं। दिस इज रिगार्डिंग हिस्ट्री ओनली। मिडिवल से क्वेश्चन कम आते हैं। सो मिडिवल को अभी अगर आप नहीं किए हैं, नहीं करने का मन है, जस्ट लीव इट, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अभी जितना आप रिवाइज और प्रैक्टिस करेंगे दैट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि नया टॉपिक पढ़ने जाएंगे उसमें टाइम और एनर्जी दोनों लगेगी। सो इट विल बी मच बेटर कि आप पहले मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करें एंड देन जंप टू एंशियंट हिस्ट्री, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, सो मॉडर्न हिस्ट्री एंड एंशियंट हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। पॉलिटी में जो आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जब बनना शुरू हुआ था, स्टार्ट जब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके पहले जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और जितने भी एक्ट्स आए उन सब के नाम, साथ में उस वक्त कौन वाइसराय थे, चार्टर एक्ट क्या था एंड ऑल, वाइसरायज कौन थे। ठीक है, वाइसरायज कौन थे, और साथ में जो स्टार्ट जैसे बिल्डअप होना शुरू हुआ, कौन कौन से एक्ट आते गए, चार्टर एक्ट कब आया, फिर उसके बाद आपके उसमें कौन कौन से आपके वो थे ब्रिटिश पर्सन जो थे उसके हेड, जैसे वाइसराज हो गए या गवर्नर जनरल हो गए। गवर्नर जनरल का नाम इंडियन जनरल ऐसे करके कहाँ पर रखा गया था, मतलब आपको ये चीज़ अच्छे से आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे। सो एक इमरजेंसी डिक्लेरेशन एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। इमरजेंसी डिक्लेरेशन कैसे होता है, क्या मतलब कब होता है, कौन सा आर्टिकल होता है। उसके बाद आपको इंटर स्टेट, मतलब इस इंटर स्टेट के से ज़्यादा आपको फोकस किस पे करना है, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन पे करना है, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन पे करना है। ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट हो गया, और आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ, शेड्यूल्स कितने हैं और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल, ये तो भूल करके मत छोड़िएगा, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, डीपीएसपी, ये पोर्शन आप नहीं छोड़ सकते। तो जब कभी आप पॉलिटी रिवाइज करें तो मेक श्योर करिए ये सारे जो टॉपिक्स हैं उसको आप ढंग से करें। शेड्यूल कितने हैं, किस शेड्यूल में कौन सा है, ठीक है, नेम ऑफ इंडिया, ये सब कौन से शेड्यूल में डिफाइन है, कौन सा पार्ट्स है, किस तरीके से एक्सटेंशन होता है। उसके बाद आपको फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़िएगा। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे रिलेशन होते हैं और क्या क्या होती है चीज़ें, उसके आर्टिकल्स वगैरह आपको ढंग से करके जाने ही। बाकी जो गवर्नेंस अभी तक नहीं छुए, सोशल जस्टिस नहीं छुए, उसको मत छुइए कोई। उसमें आप ज़्यादा उसमें जानते क्या उसमें होता है कि टाइम टू मार्क्स बेनिफिट, टाइम टू मार्क्स बेनिफिट जो रहेगा वो उसमें कम रहेगा, मतलब उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और मार्क्स कम मिलेंगे। सो मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आने की चांसेस। सो अभी के लिए आप फोकस इन सारे टॉपिक्स पे ज़्यादा करिए। बाकी अगर आप कर चुके हैं सो वेल एंड गुड है, दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। बट अगर आप नहीं किए हैं सो इतना तो आप मतलब मिनिमम तो आप करिए ही। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे पेपर 2 का। अब देखिए रीजनिंग एप्टीट्यूड का क्या है, ये दोनों पोर्शन कितने 25 मार्क्स का है, जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 मार्क्स का है, सो 50 मार्क्स का। ये एक बहुत अच्छा आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। सो अभी के लिए आप कोई ऐसा यूट्यूब लेक्चर ना देखिए जहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा रहा है, यू जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। जितना आता है उतना आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक ऐप ज्वाइन कर चुके हैं सो वहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम्स के आपको मिलते हैं, यूपीएससी लेवल के मिल जाएंगे या फिर आपको सीएसआईआर के भी मिल जाएंगे, और भी जितने एग्ज़ाम्स के हैं आप वहाँ से क्वांट और रीजनिंग के टॉपिक्स उठाइए एंड देन सॉल्व इट। डेली सॉल्व करिए, आप 2 घंटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 50 नंबर है।
सो इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम टाइम में उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट करेगा। कोई भी नया टॉपिक अगर आप पढ़ने जाने की पहले हाँ टाइम एंड वर्क समझते हैं कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, कितना, पहले आप एक बार अटेम्प्ट तो करके देखिए। उसके बाद देखिए जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर आप कहाँ पर फंस रहे हैं, देन लुक इनटू एनी सॉर्ट ऑफ बुक और वॉच एनी वीडियो। और वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए कि 8 घंटे तक टाइम एंड वर्क ही एक्सप्लेन किया जा रहा है, 9 घंटे तक टाइम एंड वर्क। डोंट डू दिस, ठीक है। फोकस कहाँ पर करना है एप्टीट्यूड में, टाइम एंड वर्क पर, ठीक है। साथ में मैंने इंग्लिश का नहीं बताया आप लोगों को, क्यों, क्योंकि इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन है, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन तो रहेगा ही। कॉम्प्रिहेंशन के अलावा जो आपका जो अब एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन आएंगे, प्रीपोजिशन और करेक्शन से आएंगे। अब जो लोग कर चुके हैं वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा उनके लिए। अब जो लोग नहीं किए हैं सो उनको मैं बस यही कहूँगा कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस बस करिए, ठीक है। क्योंकि अभी आप रूल्स रटने जाएंगे, कौन कौन सा रूल्स लगता है, कब कब रूल्स लगता है, सो यहाँ पर आप फंसते चले जाएंगे। बस कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करिएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन जरूर करिएगा इंग्लिश के लिए। टाइम एंड वर्क करना है, टाइम एंड डिस्टेंस करना है, एवरेज जरूर करना है, ठीक है। एवरेज आपको करना ही है, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपको जरूर करनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपको जरूर करनी है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और कुछ जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स रहेंगे वो जो प्रायोरिटी लिस्ट रहेगी वो मैं कुछ ही देर में या कल तक मैं उसको अपलोड कर दूंगा एप्टीट्यूड के। रीजनिंग का मैं कुछ श्योर से नहीं कह सकता क्योंकि रीजनिंग इज़ अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक, क्योंकि आप RS अग्रवाल की अगर थिकनेस देखे होंगे रीजनिंग की तो काफ़ी बड़ी है। सो उसमें से कुछ ऐसा डेफिनेट चीज़ कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इट विल बी फार बेटर कि आप रीजनिंग में कुछ ना सही तो कम से कम क्यूब्स, क्यूबॉइड, ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब्स एंड नंबर ऑफ क्यूबॉइड, जितने साइड पेंटेड रहते हैं, कितने साइड पेंटेड रहते हैं, ये सब। देखिए मैं ये सब बता रहा हूँ तो अगर आप, मैंने स्टार्ट में कहा नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड पेन ताकि आप लिखते चले जाएं, सो दैट यू वोंट फॉरगेट इट, ठीक है। क्योंकि मैं भी यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ सो इट वोंट बी अवेलेबल फॉर यू ऑल्सो, ठीक है। सो रीजनिंग में आप किस पर फोकस करेंगे, रीजनिंग में क्यूब्स पे, क्यूबॉइड पे, ठीक है, क्लॉक पे, क्लॉक तो वैसे क्वांट में भी कुछ लोग काउंट कर लेते हैं, कैलेंडर पे, ठीक है, कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड एंड रिलेशन एंड डायरेक्शन, ठीक है। इतना तो आप ज़रूर करिए कम से कम। बाकी एप्टीट्यूड के टॉपिक जो हैं, टाइम एंड वर्क पर ज़्यादा फोकस, टाइम एंड डिस्टेंस पे ज़्यादा फोकस। टाइम एंड वर्क में आपका कौन सा आ जाएगा, आपका एलिगेशन एंड मिक्सचर भी आ जाता है, इंक्लूडेड हो जाता है। टाइम एंड डिस्टेंस में कौन सा आ जाता है, आपका बोर्ड्स एंड स्ट्रीम भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। साथ में अगर परसेंटेज नहीं कर पा रहे क्योंकि परसेंटेज बहुत बड़ा है, सो एटलीस्ट यू शुड डू एवरेज पोर्शन, एवरेज टॉपिक ऑफ दिस एप्टीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जनरल साइंस की। अब जनरल साइंस इज़ वेरी वास्ट। देखिए मैंने सुरभि मैम की प्लेलिस्ट शेयर कर दी थी, अगर कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम वो प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिए। CGPDTM के एग्ज़ाम का है वो, ठीक है, बट दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस टू डील विद दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। वो मैंने अपने ग्रुप पर शेयर कर दिया है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर। दूसरी चीज़, अगर जनरल साइंस आपने अभी तक नहीं पढ़ा है सो आपको कुछ ना सही तो बायो तो करके जाना ही है, ठीक है। बायोलॉजी आप नहीं छोड़ सकते। फिजिक्स अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो फिजिक्स वगैरह तो आप आसानी के साथ कर लेंगे। केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आपको फोकस करना है, पहले केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आपको फोकस करना है जो आपका नेम्स रहते हैं, केमिकल नेम रहते हैं। जैसे आपका हो गया ब्लीचिंग पाउडर का कौन सा होता है, ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, पीएच स्केल को कैसे मेजर करते हैं, ब्लू लिटमस रेड कब होता है और रेड लिटमस ब्लू कब होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मतलब इतना बेसिक तो केमिस्ट्री में आप करके ही जाइए, छोड़िएगा मत। फिजिक्स में बात करेंगे तो आपको पता होनी चाहिए बैंड गैप, बैंड विड्थ क्या होती है, बैंड विड्थ मतलब कौन कौन से, जैसे एक्सरे की कितनी है, वेवलेंथ के हिसाब से क्लासिफिकेशन कैसे होती है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्या होती है, वो आपको ज़रूर करना है। साथ में आप लेंसेज वगैरह, सॉरी फॉर दिस, लेंसेज वगैरह को आप इंक्लूड करिए। लेंसेज में फोकल पॉइंट कहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। उसके साथ में कॉनकेव और कॉन्वेक्स के जो आपके एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पर यूज़ होते हैं वो एप्लीकेशन, एग्जांपल नहीं एप्लीकेशंस, एंड ऑल्सो कि आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स के अलावा आपको जो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है SI, वो तो आपको ज़रूर करके जानी है। अरे ये बेसिक बता रहा हूँ, मतलब ये आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। एंड बायोलॉजी में आप मेन फोकस करिए, आपके सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल,
ठीक है, उसमें जो सेल का पूरा सेल के बारे में पूरा का पूरा है ना, वो पूरा आप ढंग से करके जाइए कि सेल किस टाइप, कितना सेल के क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है, मतलब उसके में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल किस में नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद आपका सुसाइडल बैग कौन सा होता है, एंड पावर हाउस किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए बायोलॉजी में, मतलब इस पर आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एम्फोसिस करना है, ठीक है। तो ये पोर्शन आपका जनरल साइंस ऐसे ही कवर हो पाएगा। एंड मैं बता दूँ, ये अगर आप पूरा दिन में भी बैठेंगे ना, यू विल कवर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विद इन अ स्पैन ऑफ 4 आवर्स, दैट आई कैन से। बायोलॉजी में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड और उनको काफ़ी कुछ पढ़ना रहता है, लेकिन हाँ, इट विल बी वर्थ इट क्योंकि ये 25 मार्क्स का है। सो आपके लिए बहुत बढ़िया है कि ये लो हैंगिंग फ्रूट है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं थोड़ा सा एफर्ट दे करके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आपके इकोनॉमी की। अब देखिए, इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट, दीज टू, इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट, ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपके 25 मार्क्स के हैं। अब ये दोनों 25 मार्क्स के, अब आप करना क्या है, देखिए मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, इकोनॉमी में ऑल द इंडेक्सेस वगैरह आप ढंग से करिए सारे के सारे। दूसरी चीज़, आप इकोनॉमी सर्वे एंड बजट, पिछले साल का बजट, ठीक है, इकोनॉमी सर्वे एंड बजट, ये ज़रूर करके जाइए। थर्ड चीज़, अगर आपके पास और टाइम बचता है तो आप जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ है, जैसे रंगराजन कमेटी हो गई, ठीक है, और भी जो कमिटीज़ हो गई, इन सब का आप ये मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और मैंने एनवायरनमेंट का एक 9 आवर्स का वीडियो है स्टडी आईक्यू का, उसका मैंने लिंक शेयर कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे। सो वो आप कवर कर लेंगे, सो इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू, इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। ये 9 आवर्स जो है वो आपका करंट अफेयर्स इंक्लूड करता है, सो इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। इतना ही करना है। जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी अगर आप माइक्रो और मैक्रो करने जाएंगे ना, सो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको करना ही है तो माइक्रो मैक्रो में बस जीडीपी जीएनपी देख लीजिए, हंगर एंड पावर्टी इंडेक्स कैसे मेजर करते हैं, उसमें कौन कौन से आपके इंडिकेटर्स रहते हैं, कितना वेटेज रहता है सबका, वो बेसिक चीज़ देखिए। क्योंकि गिनी कोएफिशिएंट कब आता है, ठीक है, लॉफर कब 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 बनता है, बस बहुत बेसिक देखिए। ज़्यादा अगर डीप में जाएंगे सो इकोनॉमी इज़ वेरी वेरी वास्ट। मृणाल सर के लेक्चर्स आप देखोगे, दिमाग आपका खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यू आर नॉट हैबिचुअल टू इट। अगर यूपीएससी के लिए आप करते आ रहे हैं, आप कर चुके हैं, सो इट विल बी अब गुड कि हाँ आप करिए, आप हर एक चीज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं। बट इफ़ यू आर न्यू टू दिस सब्जेक्ट, अगर आप उतना ज़्यादा नहीं है अवेयर इस बारे में, सो आप कम से कम मिनिमम इंडाइसेस, इकोनॉमी सर्वे, बजट कमेटी, जो इंपॉर्टेंट कमेटीज है, और ये 9 आवर्स का जो लेक्चर है, ये तो मस्ट है, कंप्लीट कर लीजिए। ये आपको कुछ ना सही, आई कैन गारंटी यू, इतना ही आपको कुछ ना सही, आउट ऑफ 12 मार्क्स इट विल गिव यू 7 मार्क्स, इट विल गिव यू 7 मार्क्स। और 7+ भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कि 7 ही मिलेगा, 7+ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट में अब बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट करने का टाइम खत्म हो गया। बेसिक्स करने जाएंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इकोटोन, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, उसके बाद म्यूचुअलिज्म, ठीक है, कमेंसलिज्म, एक एक चीज़ करने जाएंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो करना क्या है एनवायरनमेंट में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड्स, ये कहाँ कहाँ पर है, टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा है, एलिफेंट कॉरिडोर, ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ये करना ही है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है, इसको भूल करके भी आप छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट, मैंने इसके 4 आवर्स 30 मिनट्स का एक वीडियो शेयर कर दिया, वो भी स्टडी आईक्यू का करंट अफेयर्स है, इसको भी कर लेंगे, इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। सो आउट ऑफ दिस 25 मार्क्स, और एक और चीज़ एनवायरनमेंट में छूट छूट रही है, वो है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, और जो बॉडीज़ हैं इंडियन गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ हैं, ठीक है, उन बॉडीज़ कौन सी मिनिस्ट्री गवर्न करती है, वेदर इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, या कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन सी मिनिस्ट्री किसको गवर्न करती है, इसके बारे में आपको ज़रूर देखना है, बॉडीज़ ज़रूर देखिएगा। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कहाँ कहाँ पर हेल्ड हुई हैं, उसका क्या क्या रिजल्ट निकला, मीनामाटा कहाँ पर हुआ, ठीक है, मराकेश सिटी में क्या क्या हुआ, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये मस्ट है। इतना करेंगे तो मैं बता रहा हूँ, अगर इतना ही कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू वेरी डीप,
ठीक है, तो आपका कुछ ना सही आउट ऑफ दिस 25 मार्क्स आई एम श्योर यू विल गेट अराउंड कुछ ना सही 18+ मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं सबसे बड़े टॉपिक के बारे में जो सबसे ज़्यादा हैवी है, दैट इज़ मैनेजमेंट, जो बहुत लोगों का दिमाग खराब कर रहा है। अब अगर आप कभी पोस्ट जब आपने अप्लाई किया होगा, आपको पता है ये किसके लिए, ये सेक्शन ऑफिसर के लिए एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। कहोगे सर ये क्या बताने लगे, ये इसलिए बताने लगा क्योंकि यहाँ पर स्टोर्स एंड परचेज करके एक डिपार्टमेंट है ना, स्टोर एंड परचेज करके एक डिपार्टमेंट है। प्रायोरिटी आपसे मांगी गई होगी जब आप अप्लाई करोगे स्टोर एंड परचेज करके। सो इसका मतलब ये है, अगर आपने कुछ नहीं किया सो मैनेजमेंट की जो 50 पेज की जो सेकंड पीडीएफ जो मैंने शेयर की है 54 की, वो ज़रूर करिएगा। क्यों? क्योंकि वहीं पर बात आती है एनवायरनमेंट की, अरे इन्वायरमेंट बोल रहा, इन्वेंट्री की वहीं पर बात आती है, प्रोक्योरमेंट की वहीं पर बात आती है, ठीक है, प्रोक्योरमेंट की वहीं पर बात आती है, ठीक है, फाइनेंस की वहीं पर बात आती है। सो फाइनेंस भी है, स्टोर एंड परचेज भी है, किस में आपका CSIR में, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सो कुछ ना सही तो कम से कम ये जो 54 पेजेस हैं ये तो मस्ट है, कवर करना ही है। 54 पेज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फिर भी लगता है कि 54 पेज पढ़ना बड़ी बड़ी बात है, सो मैं तो कहूँगा कि 10 दिन हैं, 10 दिन में 5-5 पेज अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा। 54 पेजेस ही हैं, और 54 पेजेस में भी कुछ कुछ पोर्शन आप स्किप कर सकते हैं। जब आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये ऐसे होता है, हाँ ये ऐसे होता है, सो यू कैन स्किप दैट टू। सो इसका मतलब ये है कि कम से कम मिनिमम ये टॉपिक तो करिए। बाकी जो लोग मेरी वीडियोस देख चुके हैं, ठीक है, उनके लिए तो प्लस पॉइंट है। जो लोग नहीं देखे प्लीज़ मेक श्योर करिए देख लीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट का मैंने जो जो PDF 1 है आपकी जो की अराउंड 100 पेजेस की, वो मैंने कवर कर दिया वाया वीडियोस मैंने वो चीज़ कवर कर दिया। सो अगर आप लोग वो वीडियोस देख लिए, इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू। आप उसको देख करके बाकी मैं जो कल MCQs या और परसों MCQ लेकर के आऊँगा वो आपका बूस्ट कर देगा प्रिपरेशन को मैनेजमेंट में, दैट आई कैन टोटली गारंटी यू। ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एथिक्स एंड इंडियन ज्योग्राफी। अब एथिक्स में क्या करना है, एथिक्स का मैंने 3-4 लेक्चर में सिमटाया हूँ, बाकी आपका 40 पेजेस के अराउंड का वो नोट्स है, उसको आप ज़रूर करिए। नोट्स प्लस वीडियो उतना तो आपको करना ही है। अगर नहीं किए कुछ ना सही तो टेक्स्ट बुक पर आप जा कर के टेस्ट दीजिए सीधा। पर अभी टेस्ट में थोड़ा टाइम है, इट विल बी अपलोडेड आई थिंक सो 26 Jan और समथिंग लाइक दैट। सो टेक्स्ट बुक पर ना सही तो एथिक्स के जो मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे आपको अराउंड इट इज़ 130, किसी स्टूडेंट ने मुझे मार्क किया था कि सर 130 है, 130 कम से कम वो कंप्लीट करिए। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और साथ में क्या, जितना ज़्यादा हो सके इसको रिवाइज करिए, क्योंकि इट इज़ बेसिक थिंग कि आप फॉरगेट कर देंगे इस चीज़ को। आपको लगेगा बहुत आसान है, कॉन्शियसनेस के बारे में बात हो रही है, बिहेवियर के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है, बट जब टर्म्स पूछे जाएंगे मेटा एथिक्स हो गया, टेरा एथिक्स हो गया, सो यहाँ पर आकर के आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। सो जितना ज़्यादा हो सके बस इसको रिवाइज करिए। उसके बाद आते हैं हैवी टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी 25 नंबर का है, सो आप इसको हल्का मत समझिए। सो आप फोकस कहाँ पर करना है, जो इंडियन ज्योग्राफी को अभी तक पढ़ लिए, जो स्टेट PCS या कहीं के किसी और PSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आई होप दे आर डूइंग रियली वेल। बट इफ़ यू हैव दिस डाउट कि ये कैसे करें, इंडियन ज्योग्राफी को अभी भी कैसे किया जा सकता है, सो उसके लिए कुछ ना से आपको फोकस किस पे करना है, आपको फोकस करना है मेनली, सबसे पहला आपको फोकस करना है आपके सॉइल्स पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सॉइल्स किस किस टाइप की होती है, किस में कितना पोर्शन रहता है, पोटेशियम का कितना रहता है, उसमें मैग्नीशियम कितना रहता है, आयरन की क्वांटिटी कितनी होती है, ईच एंड एवरीथिंग। सॉइल्स से क्वेश्चन पक्का आएगा, 2 या 3 क्वेश्चन तो आने के चांस है ही। नेक्स्ट, रिवर्स में ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ये जो रिवर्स पे जो डैम्स वगैरह बने, दोज डैम्स प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, ठीक है, दोज डैम प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। तो सॉइल्स एंड रिवर्स तो करने ही करने हैं। और अगर आपके पास और टाइम है, सो आप कुछ कुछ और टॉपिक्स में बता देता हूँ जिस पे आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। वो ये है, इंडियन ज्योग्राफी में ही आप जितने पासेस हैं, ठीक है, जितने पासेस हैं
इन योर जम्मू कश्मीर, इन योर नेपाल साइड, इन योर हिमाचल प्रदेश साइड, जितने पासेज हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। पासेज जो है उसका शायद मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूं। आई थिंक अगर मैं भूल जाता हूँ प्रोवाइड करना, सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, रिमाइंड कराइएगा मुझे, क्योंकि क्या होता है इतने सारी क्वेरीज आती है, इतने सारे बच्चों की क्वेरीज आती हैं, सो उसको याद रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और बात करेंगे कि इसमें जो बेसिक है, सॉरी फॉर दिस, यस, इसमें जो आपका बेसिक है, बेसिक मतलब क्या हो गया, जैसे आपका इंडिया के बारे में हो गया। ठीक है, सो कम से कम कुछ ना से आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस किस पे करना है, अंडमान निकोबार पे करना है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट पे करना है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट पे करना है। 10 डिग्री चैनल कहाँ पास होता है, 12 डिग्री चैनल कहाँ पास होता है। ठीक है, अंडमान में कौन कौन से पोर्शन आते हैं, निकोबार में कौन कौन से पोर्शन आते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें जो है इन अंडमान निकोबार पे ज़्यादा फोकस करिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आज आ सकता है कि if you are traveling from West Bengal to कन्याकुमारी, हाउ मेनी स्टेट वुड यू क्रॉस, ऐसे करके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप मतलब कर ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए सही रहेगा। सिमिलर वे में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है कि उसके बाद आपका आ जाता है कि जो आपका गुजरात में जो मेजर पोर्शन मेजर आपके जो पोर्ट्स हैं, तो ये क्योंकि गुजरात अभी न्यूज़ में है, सो गुजरात पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। गुजरात हो गया, गुजरात हो गया। उसके बाद साथ में कुछ ना सही तो आप यहाँ पर झारखंड वाली जो पोर्शन है, झारखंड वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर आप जितनी इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ जो है उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। यहाँ पर है झारखंड, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। अब ये कब करना है, ये तभी करना है जब आपके ये सॉइल्स वाला जो टॉपिक है, इंडियन ज्योग्राफी का जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल्स टॉपिक है, और आपका जो रिवर्स है, ठीक है, रिवर्स के साथ में उसके साथ अटैच जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पूरा का पूरा जो है, साथ में ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल, ये सब अगर आप कवर कर लेते हो उसके बाद ही उस पर जंप करना, वरना नहीं जंप करिएगा, मैं तो यही कहूँगा, सिंस टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। ठीक है, बाकी डिसीजन मेकिंग की बात करें, सो डिसीजन मेकिंग के मैंने कुछ एक वीडियो डाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आई हैव अपलोडेड 42 क्वेश्चंस के अराउंड में अपलोड किया हूँ, और साथ में मैनेजमेंट का मैं बता दूँ, मैनेजमेंट का भी मैंने 2 पीडीएफ अपलोड किया है, एमसीक्यू का ही। इट कंसिस्ट ऑफ, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ अराउंड 100 क्वेश्चन दोनों मिला करके तो होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, सो ये आपका 42 क्वेश्चन है। बाकी जब टेक्स्ट बुक पे डिसीजन मेकिंग अवेलेबल हो जाएगा तो वहाँ से सॉल्व करिए। अगर अभी तक टेक्स्ट बुक नहीं परचेज किया तो आपको उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, रेस्ट द थिंग इज दैट कि अब आप कोई भी और स्ट्रैटेजिक वीडियो मत देखिएगा, सिंस टाइम इज़ वेरी वेरी लिमिटेड, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट कि आपको अब फोकस किस पे करना है, 2 चीज़ों पे, एक है रिवीजन जिस पे आपको हाई प्रायोरिटी देनी है, एंड सेकेंड इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस में आपको करनी है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में। ठीक है, सो जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे ऐसे मौक़ों पर, यही बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। साथ में जो लोग एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे डोंट नीड टू गो डीपर, बार बार मैं यही कहता हूँ, इतना ही लेवल रहेगा। कुछ ना से एसएससी के थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो जाएगा, लेकिन हाँ उसके ऊपर मतलब कि यूपीएससी के लेवल का नहीं आएगा, क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चंस ज़्यादा है। ठीक है, टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, सो आप उसके हिसाब से देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर पेपर कठिन आएगा, लेट अस सपोज, क्योंकि मैं तो पेपर बना नहीं रहा हूँ, अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ आता है तो अकेले आपके लिए नहीं आएगा। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा पेपर जब भी दीजिएगा तो। इफ़ द क्वेश्चन इज टफ, इट मीन्स आउट ऑफ द क्राउड ऑफ लेट अस से 1 लाख स्टूडेंट, 95,000 स्टूडेंट्स विल नॉट नो द आंसर, ओनली 5,000 विल नो, एंड दैट इज नॉट टू श्योर कि 5,000 को आता भी होगा। ठीक है, सो आप इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा कि इफ द पेपर इज टफ, इट विल बी टफ फॉर एवरीवन, एंड इफ द पेपर इज इजी, इट विल बी फॉर एवरीवन। सो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन रहता है ये सबके लिए कॉमन रहता है। सो बस इसी के साथ मैं वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अभी भी अगर कोई डाउट आ रहा है, कुछ दिक्कत है, टेलीग्राम पर डिस्कशन है, वहाँ पर आप पूछ लीजिए, मेरा मेल आईडी है, मुझे मेल करके पूछ लीजिए। सो जैसा भी आपको लगे वैसे करिए। बाकी आपको जितने भी लिंक्स रहेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड इन केस ऑफ अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो, सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल एज। एक रिक्वेस्ट और है कि इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब इट, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। ठीक है, बाकी मेरा काम ही है स्टूडेंट्स को गाइड करना, सो आई विल बी ऑलवेज विथ यू
ठीक है, तो जितना हो सके आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कहीं पर डाउट हो, डीमोटिवेट हो, कहीं पर भी फंस रहे हो, ईमेल में, ठीक है, ईमेल करिए mechanicalvitamin@gmail.com पे ईमेल कर दिए, नहीं तो आप टेलीग्राम पर पूछ लीजिए, ठीक है। So thank you so much for watching. I won't waste your time more. So thank you so much for watching. Have a very good day. Have a very happy preparation. And in case of any doubt, once again, please feel free to ask. ठीक है, treat me like your elder brother. कोई दिक्कत नहीं है. Okay. Thank you so much for watching.